और किसी कोई भी बंदा बीच में डिस्टर्ब मत करना, पूरी बात को ध्यान से सुनना और डायरी पे जरूर नोट करना एक एक चीज को, जो भी प्रदीप जी बताएंगे। थैंक यू प्रेम सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने बड़े मंच के ऊपर आपने मुझे सम्मानित किया है और बोलने का मौका दिया है अपनी टीम के अंदर। तो मैं अपनी स्पीच को शुरू करने से पहले परमात्मा जी का, अपने साहब जी और वाहिगुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने जहाँ पे अपना पक्ष रखने का मौका दिया है और जिन्होंने ये कृपा की हुई है कि हाँ भी हम कुछ बोल सकें। बाकी उसके बाद मैं उस कंपनी को सैल्यूट करता हूँ जिस कंपनी ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी कुछ दिया हुआ है इसी कंपनी ने दिया है, तभी हम आज बात को रख पा रहे हैं। तो हम उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी उनके हैं, चाहे वो अवेलेबल हैं चाहे नहीं हैं, हम एक जैसे बोलते हैं कि नॉन लिविंग थिंग समझकर, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, कि उनको सैल्यूट करते हैं इस अब बड़े मंच से, अपनी पूरी कम्युनिटी से, जिन्होंने दिया है और हमें दोबारा सोचने का मौका दिया है कि हम इस काम को करें। बाकी जो अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर इस मीटिंग के अंदर इस समय हमारे लेडीज़ लीडर होंगे, मैं उनको तहे दिल से रेस्पेक्ट करता हूं कि आप हमारे साथ खड़े हैं, आप हमारी बैकबोन बने हुए हैं। आपको भगवान ऐसे ही कृपा बख्शता रहे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं मुद्दे की बात। तो साथियों, जैसे आप सभी समझ पा रहे हो, अभी मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हमारा डबल स्टैंडर्ड नहीं है। कोट करना है तो कोट कर लो, एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है कि हमारा और आप सभी का नुकसान मिनिमाइज कैसे किया जाए, वो नुकसान होने से कैसे बचाया जाए। इन्वेस्टमेंट भी करनी है, अर्निंग भी करनी है, कम्युनिटी को भी देखना है, कंपनी को भी देखना है, लेकिन बीच वाली चीज़ों को देखते हुए और अपना नुकसान कम कैसे करना है, हमने बात करनी है उसके ऊपर। आज हमने हमारे ग्रेट लीडर जो प्रेम सर है, उन्होंने एक ओपिनियन पोल डाला था। मैं आपकी ही बात करूंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं रखूंगा। ओपिनियन पोल डाला था जिसके अंदर हमने ये पूछा था कि भाई किसने 30 डेज की एनएफटी को स्टे के ऊपर लगाया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कितने बंदों ने, कितने लोगों ने, कितने लीडर्स ने एनएफटी को स्टे के अंदर जाकर 30 डेज के ऊपर लगाया है। प्रेम सर, मेरी आवाज क्लियर है? सुंदरलाल सर, आवाज क्लियर है सर? कोई बताएगा मुझे? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। तो हमने पूछा आपको कि हाँ भी किस किस ने स्टेक लगाया है, तो उसका रिजल्ट हमारे सामने निकल के आया है। तो यस के ऊपर है 43% और नो के ऊपर है 57%। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये 30 डेज का क्वेश्चन था। हो सकता है किसी ने 10 डेज, 15 डेज, 7 डेज या 3 डेज का लगाया हो। तो मैं आशा करता हूँ कि 100% इन्वेस्टमेंट बिहाइंड द सीन चल रहा है। हमारा मना करने के बावजूद भी ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, अच्छी बात है। तो साथियों, इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं यही जो आप कर रहे हो, इसी के ऊपर आज प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि हमें सोचने की और समझने की क्या क्या जरूरत है। ऑल लीडर्स ये ध्यान दें कि अगर मैं आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले अपनी आपको लेके चलता हूं, अगर आपने एनएफटी को स्टेक को ओपन किया होगा, तो ये टाइम तकरीबन 30 डेज जाकर मे बी 20 मई से लेकर 31 मई वाला एक वो पीरियड आएगा जो आप अपना गोल्डन पीरियड या फिर कंपनी की अग्नि परीक्षा या हमारे सपना पूरा करने वाला वो पीरियड होगा जिसका हम सभी को इंतजार है। उसका कारण
कि सभी जितने भी मेंबर्स हैं, ये जो ओपिनियन पोल सामने दिख के आ रहा है, सभी बंदों का मैच्योरिटी लेवल अमाउंट का मैच्योरिटी जो 30 दिन का है उस दिन पूरा होगा। जैसे ही वो पूरा होगा, सबके सब विड्रॉल वाले ऑप्शन को चूज करना चाहेंगे, क्योंकि जब अर्न किया है तो विड्रॉल भी हम लेंगे। तो जहां पर साथियों मैं आपका ही पक्ष रखूंगा, आपके साथ ही चल रहा हूं, क्योंकि हमारे मंच ने बोला नहीं, लेकिन आपने फिर भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चुना है, तो हम आपकी सपोर्ट करते हुए, ताकि आप किसी भी तरह से नुकसान में ना चला जाएं। तो ध्यान रखना है उस समय आपने कि जैसे ही आपका मैच्योरिटी होता है तो उस समय आपने एनालाइज करना है कि भाई मेरे पास जो अर्निंग हो गया है, मैं एक नॉर्मल छोटी एनएफटी की बात करने जा रहा हूं कि अगर आपके पास 1 मंथ के बाद 1,50,000 TUFT आपको रिसीव हुए हैं। जहां पर एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि TUFT को समझने की कोशिश करना है। अगर आप अभी ट्रेजर फंड के अंदर जुड़े हुए हैं, USDT हमारा पास्ट हो चुका है, वो बीता हुआ कल हो चुका है। अगर हम आज ट्रेजर फंड की बात करें तो ओनली TUFT ही है हमारे सामने, जिससे हमें अर्निंग भी मिलनी है, हमारा सारे का सारा सर्कल चलेगा। अगर आप अपने ध्यान को अच्छे तरीके से लगाएं सिस्टम के अंदर, तो TUFT के माध्यम से ही हमें गैस फीस लग रही है, TUFT के माध्यम से ही हमें रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है, और TUFT को जब आप बाई स्वाइप करते हैं तो वहां पे भी जो फीस है TUFT के रूप के अंदर ही मिल रही है। कि हमारा जो प्रायोरिटी वाला काम है वो है TUFT, उसके बाद हम उसको USDT के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग अर्निंग वाला ऑप्शन है। मैं दोबारा वापस आना चाहता हूं उस जगह पर, जो पीरियड आएगा ये वाला विड्रॉल वाला पीरियड, आज साथियों में भी विड्रॉल स्मूथली चल रहा है, चाहे वो 50 USDT होगा, चाहे 100 USDT होगा, चाहे 600 होगा, में भी जो भी आपके सामने अपीयर हो रहा है, चाहे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से किसी और भी चैनल से प्रमोशन दिया जा रहा है आपको विड्रॉल का, लेकिन एक्चुअल विड्रॉल वाली विंडो का तब पता चलेगा जब 21 मई से लेकर 30 मई के अंदर विड्रॉल एक पूरे तरीके से हमारे लोगों से, हमारी सब दुनिया की तरफ से प्रोजेक्ट किए जाएंगे, और वो विड्रॉल कंपनी किस मोड में हमारे को वापस देती है, उस समय एक काम करने का लॉन्चिंग पैड तैयार होगा इस ट्रेजर फंड के लिए, आप सभी के लिए और हम सभी के लिए, कंपनी के लिए। उस समय आपने ध्यान रखना है सिर्फ थोड़ा सा विड्रॉल लगाते समय, क्योंकि अभी आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, हमने नहीं बोला इन्वेस्टमेंट आपने कर दी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे सेव किया जा सके। जहां पर भी आपने ध्यान रखना है कि जैसे आपके पास 1,50,000 TUFT रिसीव हो गए, आपने उसका कुछ पोर्शन दोबारा NFT को ओपन करने के माध्यम से यूज करते हुए आगे का अर्निंग स्टार्ट करना है। और मैं अपने मुंह से बोलना चाहता हूं कि 200 फिगर पकड़ के चलिए विड्रॉल के लिए 200 USDT, उससे आप नीचे ले सकते हो 190, 199। क्यों? जब तक हमें कंपनी का रूपरेखा और कंपनी का काम करने का तरीका, खास करके जिसको हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है विड्रॉल वाला ऑप्शन। वो कंपनी किस मोड में हमें किस फ्रेम में देती है वो देखने लायक होगा। तो आपने उस समय बिल्कुल सूझबूझ का परिचय देते हुए काम करना है। आज आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दी है वो बेटर है, जिस भी तरीके से आपने की है, आपने डिसीजन लिया है, तो हमारा फर्ज है कि वो अर्निंग आपकी जेब में कैसे पहुंचे, ये हमारा फर्ज बनता है। अभी आपने पोर्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, नेक्स्ट NFT को लगाना है और अर्न वाला रास्ता बनाना है, और अपना विड्रॉल भी डालना है, और कंपनी के ऊपर लोड भी नहीं आने देना है।
आपका विड्रॉल आपके पास स्मूथली पहुंच जाए, उसका भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अंधाधुंध विड्रॉल लगेंगे उस दिन, कोई पीछे नहीं रहेगा। अगर हमारे बोलने के बावजूद लोग इन्वेस्टमेंट करने में पीछे नहीं रहेंगे, मैं जितना मर्जी बोलता रहूंगा, हमारी पूरी टीम जितना मर्जी बोलती रहेगी, आप विड्रॉल लगाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन मुद्दा यही होना चाहिए, एक लंबा प्रोसेस आपने तय कर लिया है, अभी टाइम है आउटकम का। आउटकम हमारा जिस बिजनेस के अंदर है विड्रॉल और विड्रॉल के माध्यम से पैसा, वो आउटकम हम अपने पास कैसे लेके आते हैं वो साथियों आप सभी के ऊपर निर्भर करता है। यही मुझे समझ थी जो मैं इस चीज को लेके रखता हूँ, भी आपके समक्ष रखी है, कहीं कंपनी ने नहीं बताया, जो सिर्फ मैंने एनालाइज किया है। नेक्स्ट आता है भी बहुत सारे साथियों के अंदर ये डाउट चल रहा होगा कि 1 महीने के अंदर जब हम ये NFT को क्लोज करेंगे, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ आज की, और आज में ही बात रखूंगा। कल कंपनी उस समय 30 दिन के बाद वो आपको क्रेडिट कर देती है NFT का, मुझे पता नहीं है, लेकिन आज के दिन के मुताबिक आपको इलेबोरेट कर रहा हूं कि वो NFT वापस कलेक्शन के अंदर चली जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट बनकर 2000 का, और जो आपका अमाउंट है प्रॉफिट वाला वो आपके TUFT बैलेंस के अंदर चला जाएगा। आपने वहां से आसानी से उसको स्वैप करना है, स्वैप ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर, जो भी फीस वो सिस्टम मांगेगा उठाएगा, वो सिस्टम को पे करना है ऑटोमेटिकली, और अपने TUFT को USDT बैलेंस के अंदर कन्वर्ट करके आपने सिंपल सा विड्रॉल लगाना है, ताकि उसको आप तक पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं आशा करता हूं कि आप ये वाला पोर्शन समझ चुके होंगे, और ये आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल बैठ चुका होगा कि जो NFT आपने प्लेस किया है स्टेक के अंदर, वो NFT आपके हाथ में नहीं आएगी, वो NFT वहीं पे वहीं स्टेशनरी हो जाएगी, और आप उसको दोबारा अपनी अर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं आगे वाले पीरियड के लिए। अभी आपने इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है, तो अभी ये मैं आपको ये नहीं बता सकता हूं वो आपने कैसे किया है। आपने 3 दिन के लिए चूज किया है, 10 दिन के लिए चूज किया है, या महीने के लिए किया है, आपका वो डिसीजन है। लेकिन मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आपने चूज किया है, आप कोशिश करें कि अगर आप 50 USDT मिनिमम है उसको आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है उस प्रिंसिपल को आप अपने पास ले आएं। उसके बाद जो इसका प्रॉफिट बन रहा है उस प्रॉफिट से अगली अर्निंग को दोबारा स्टार्ट करें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो मैंने अभी प्रेजेंट स्टेज के अंदर मैंने खर्च किया था वो मेरी पॉकेट में आ चुका है। तो मैं आशा करता हूं आप जहां तक क्लियर होंगे। मैं सिर्फ एग्जांपल दिया है एक ही NFT की, बाकी आप खुद कैलकुलेशन करके देख लेना, क्योंकि एक NFT ओपन करने के बाद 150 USDT आपके पास आएंगे। तो आपके पास जब पैसा आ गया, आप अभी उसका मैनेजमेंट करना तैयार कर दो कि भाई मैंने पैसा विड्रॉल कैसे करना है, कितना पैसा विड्रॉल करना है, और कितने से मैंने NFT खोलनी है, किस तरीके से आपने उसको एडजस्ट करना है, उसका रोड मैप, उसका रूट चार्ट आपने पास बना के रख लें, ताकि आपको उस समय प्रॉब्लम ना आए। अभी आती है नेक्स्ट बात कि NFT को ओपन करने का तरीका हम किस प्रकार से करें। तो साथियों, जहां तक मैं समझ पाया हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है इसको लेकर, हर घर के अंदर लोगों ने अपने लेवल को अप करने के लिए बहुत सारी आइडियाएं एक्टिवेट की होंगी। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास अपनी आईडीज हैं, तो सपोज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि 2-3 बार मैं कर चुका हूं, मैं और प्रेम सर एक ही कमरे के अंदर, एक ही घर के अंदर मौजूद हैं। प्रेम सर ने भी NFT के अंदर आईडी लगाई है, मैंने भी लगाई है। मैंने अपना रेफरल भेजा था प्रेम सर को, सिर्फ घर की बात कर रहा हूं, समझना। जहां पर मैंने अपना रेफरल सर को भेजा हुआ, सॉरी, तो
अभी जैसे एनएफटी को ओपन करने का टाइम है, तो आपने कोशिश करना है कि प्रेम सर वाली जो आईडी है, प्रेम सर मान रहे हैं एक्स आपके घर का बंदे, आपका घर का जो भी मेंबर होगा, आपने 50 USDT उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। वहां पे जाना है, सबसे पहले उस 50 USDT को आपने ट्रेड के माध्यम से रिजर्व लगाना है, जैसे पहले लगाते थे आप। आपको पता चल जाएगा भी रिजर्व हो रहा है। और जो मेरी आईडी है उसमें से 7500 TUFT मुझे मिल गए होंगे। मेरा एनएफटी भी 12500 TUFT से खुल जाएगा। और जिसके अंदर 50 USDT डाले हैं, 50 USDT का आप TUFT कॉइन परचेज करके और 5000 आपको मिला हुआ है, उसके माध्यम से उनका एनएफटी भी आप ओपन कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट लेकिन मैक्सिमम अर्निंग, दोनों आइडिया आपने 50 USDT से ओपन कर ली और अर्निंग स्टार्ट कर ली। वो